हेलो डिवाइन सोल। तो आज एंजल गाइडेंस ले रहे हैं कि डिवाइन एंजल हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हम सारे परमात्मा के प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो हमारे एंजल कार्डों के द्वारा हमें क्या कहना चाहते हैं। हे मेरी यूनिवर्स, हे मेरी एंजल, हे मेरी स्पिरिट गाइस, हमें प्यारी सी गाइडेंस देना दात्या। हम आपके प्यारे बच्चे हैं, तो देखते हैं क्या गाइडेंस मिलती है, क्या कहना चाहते हैं एंजल। तो थोड़ा सा मैं एसी ठीक करने लगी थी, गर्मी आ रही थी इधर। तो हे मेरे डिवाइन, हे मेरी कॉस्मिक एनर्जी, हम सभी आपकी प्यारी प्यारी सोल्स हैं, आपके दिए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें गाइड करें, गाइडेंस दें। तो जहाँ पर है टेक एक्शन, अगर आप कोई काम करना चाहते हो, आप उस पर एक्शन ले सकते हो, चाहे वो 3D का है, लव लाइफ का है, स्पिरिचुअल लाइफ का है। ये आपको पता है कि इस वक्त आप क्या काम करना चाहते हो। जो करोगे वो डिवाइन आपको उसकी एनर्जी वापस भेजेंगे। तो आगे है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आप दूसरों की हेल्प ले सकते हो, किसी से गाइडेंस ले सकते हो। अगर कोई काम शुरू करना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो, कुछ भी, ये आपको पता है ज़्यादा, तो दूसरों के सलाह मशवरे से आपका मसला हल हो सकता है, आपको सही रास्ता मिल सकता है। गाइडेंस ले सकते हो, टैरो कार्ड रीडिंग भी करवा सकते हो, अरदास ले सकते हो किसी गुरु मेंटर टीचर से। कोई ज़रूरी नहीं मेरे से ही, जो आपको अंदर से ट्यूशन आए उससे। यस, जो भी कुछ आप करना चाहते हो आपके लिए यस है, बहुत प्यारा यस है, सरप्राइज़ करने वाला। आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ आपको ऐसे गिफ्ट देंगे यूनिवर्स कि आप सरप्राइज हो जाओ कि वाह ये क्या हो गया, कैसे हो गया। यूनिवर्स ऐसे गिफ्ट देते हैं। तो आगे है बिग हैप्पी चेंजेस। आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, आपकी सोच से भी परे होने वाला है। क्योंकि जब डिवाइन देते हैं तो भर भर कर देते हैं, लेकिन हमारा रास्ता सही होना चाहिए। डिवाइन को सब पता होता है कि मेरा बच्चा किस रास्ते पर कैसे चल रहा है। एक बार इस रास्ते पर चलना है, वापस मुड़ने का कोई पॉइंट नहीं है। मुड़ना भी क्यों है, डोंट स्टॉप। अभी मैं बोलकर ही हटी हूँ, तभी वो कार्ड आ गया, डोंट स्टॉप। रुकना नहीं है, चलते रहो, जीवन चलने का नाम, चलते रहो शुभ शाम। ये आपको गाना याद रखना चाहिए। तो डिवाइन की आज्ञा है, डिवाइन की आपको प्रेरणा है, गाइडेंस है कि जो भी आप काम कर रहे हो, कोई सोल पर्पज पूरा कर रहे हो, कोई साधना कर रहे हो, कोई 3D का काम कर रहे हो, आपने उसमें रुकना नहीं है। आगे है रिमेन पॉजिटिव। कोई भी काम करने लगते हो ना, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी आपके काम सही रास्ते पर चल सकते हैं। क्योंकि जब आप नेगेटिव एनर्जी में होगे तो नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, आपके पास नेगेटिव चीज़ें आएंगी। यदि आप पॉजिटिव होगे तो पॉजिटिव चीज़ें आपके पास आएगी, जिनमें ज़्यादा हाई एनर्जी होगी, पावरफुल होगी। इस बात का हमेशा ख्याल रखना है, चढ़ती कला में रहना है, कभी भी डाउन नहीं होना। दुख सुख तो ज़िंदगी का हिस्सा है। अपॉर्चुनिटी, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी आने वाली है, 3D लाइफ में, लव लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में। क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ में भी आस्ते आस्ते रास्ते खुलते हैं। यूनिवर्स हमारी अदृश्य शक्तियाँ टाइम टू टाइम हमें आगे बढ़ाती है, हमें गिफ्ट देती है, रिटर्न गिफ्ट देती है भक्ति के बदले में। आप धरती माता से भी रिटर्न गिफ्ट मांग सकते हो, अगर नहीं आता है तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो। क्योंकि मेरी वो मेडिटेशन चल रही है रिटर्न गिफ्ट की, अनलाइकली, जहाँ पर डिवाइन आपको बताते हैं कि हमारी इंट्यूशन का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमारी आत्मा को पता होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। हमारा जो हायर सेल्फ होता है, मैंने एक पूरा वीडियो बनाया कि हायर सेल्फ क्या होता है। हमारी सोल का छोटा सा पार्ट इधर आता है जन्म लेने के लिए धरती पर, लेकिन हमारा जो पुंज है पूरा ऊर्जा का, वो वहाँ हमारे असली लाइब्रेरी में पड़ा होता है, उसको कहते हैं हायर सेल्फ। वहाँ से हमें गाइडेंस मिलती है, हमें कभी वो भटकने नहीं देते, बशर्ते कि हमारा रास्ता सही हो। वहाँ से फिर हमारी ऊर्जा गाइड करती है, उसको कहते हैं हायर सेल्फ, हायर सोल, हायर सेल्फ। उसके बिना हमें कहीं से भी गाइडेंस नहीं मिलती, और उनकी गाइडेंस होती भी पॉजिटिव है। कंप्रोमाइज़, बैलेंस, जहाँ पर आपकी लाइफ में आपको कंप्रोमाइज़ करना है,
बैलेंस करके चलना है। इसका मतलब है कि जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, आपने उसकी इच्छा भी देखनी है, अपनी इच्छा भी देखनी है, दोनों को मिलाकर मैच करके उसको बैलेंस करना कहते हैं। चाहे आपकी 3D लाइफ है, चाहे लव लाइफ है, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ है, ये नहीं है कि अपना ही हुक्म चलाना है। अपना जैसे होते ना ईगोस्टिक होते हैं कि जो मैंने बात कही थी वही माननी चाहिए, वहाँ पर फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है काम। यहाँ पर कंप्रोमाइज़ का मतलब यही है। अगर कंप्रोमाइज़ करके चलोगे तो आपकी पूरी जर्नी बैलेंस रहेगी, आपकी लाइफ भी बैलेंस रहेगी, आपको खुशियाँ वनडेस मिलेगी। ये गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। तो आगे है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपका कोई काम है अटका हुआ है, कोई न्यू वर्क करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, उसके लिए आपको पहले से इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। क्योंकि चारों तरफ प्रकृति का एक सिस्टम होता है जो हमें इशारे देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, उस पर आपको ध्यान देना है। क्योंकि परमपिता परमात्मा कभी नहीं चाहते कि मेरे बच्चे गलत रास्ते पर चलें। वो चीज़ें आपने देखनी है। तो आगे देखते हैं, इफ़ यू बिलीव। कोई भी आप काम करते हो, आपका काम तभी पूरा हो सकता है अगर आपका उस पर पूरा विश्वास है, ट्रस्ट है कि मेरा काम होगा। अगर आप होगा कि 100% एनर्जी डालोगे उसमें तो वो काम होगा ही होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि पूरा ब्रह्मांड भी एनर्जी है, हम भी एनर्जी है। हमारा जो कुछ भी चल रहा है एनर्जी पे चल रहा है। हम ब्रह्मांड का एक छोटा हिस्सा है। बी असर्टिव। आपको कोई भी काम करना है तो थोड़ा सा सतर्क रहकर करना है। हर एक काम पर पूरा ध्यान देना है। ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करके को ध्यान नहीं कहते। जो भी आप काम करते हो ना, उस पर पूरा कंसंट्रेट करो तो उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। बहुत प्यारी सी गाइडेंस दे रहे हैं आज एंजल। तो आगे है फॉरगिवनेस। ये कार्ड मुझे इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है, हद से ज़्यादा। आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि हे मेरे प्यारे बच्चे, अगर किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया तो उसको माफ़ कर दो। इसीलिए मैं हर एक की अरदास में, प्रेयर में होपोनोपोनो ज़रूर डालती हूँ ताकि उसका जो कार्मिक अकाउंट है खाली हो जाए। इस लाइफ का भी पास्ट लाइफ है। अगर किसी का स्पेशल होता है तो उसके नाम से डालती हूँ। बहुत फ़र्क पड़ता है लोगों को। आप जो भी कोई मेरे वीडियो देख रहे हैं, रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, चाहे 3D लाइफ का, चाहे लव लाइफ का, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ का, आप मुझसे प्रेयर अरदास ले सकते हो। सुनने मात्र से ही आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाएगी। बहुत कुछ डाला हुआ है, परमपिता परमात्मा ने डालकर ही मुझे गिफ्ट दिया है। तो जहाँ पर अगर आपको का किसी ने बुरा कर दिया उसको माफ़ कर दो। अगर आपसे किसी का बुरा हो गया उससे माफ़ी मांग लो। क्योंकि माफ़ करने वाली और माफ़ी मांगने वाली जो आत्मा होती है, परमात्मा की नज़रों में सर्वोत्तम आत्मा होती है। परमात्मा की एनर्जी उसमें बसी होती है। नहीं तो लोग ईगोस्टिक कितने होते हैं, वो माफ़ी मांगते ही नहीं। माफ़ी मांगने से हम छोटे नहीं हो जाते। परमपिता परमात्मा की नज़रों में हमारा कद ऊंचा हो जाता है। ट्रस्ट। जो भी कोई काम करते हो, जो भी कोई बिजनेस करते हो, कोई 3D का, लव लाइफ का, स्पिरिचुअल लाइफ का, कोई साधना करते हो, पूरे विश्वास से करो। क्योंकि हमारे विश्वास की एनर्जी ऊपर जाएगी, वही फिर यूनिवर्स हमें वापस भेजेगी। हर एक काम के लिए लॉ ऑफ प्रोटेक्शन काम करता है। जैसे हम अपने DM के साथ मिरर करते हैं ना, वैसे ब्रह्मांड भी हमारे साथ मिरर करता है। जो भेजते हैं वही वापस आता है। इसीलिए जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी गुरु हैं, मेंटर हैं, टीचर हैं, सब हमें यही सिखाते हैं कि बुरा सोचना नहीं, बुरा करना नहीं, बुरा देखना नहीं, इन चीज़ों से बचना है। फिर आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी। आपको किसी चीज़ का फिक्र ही नहीं होना चाहिए। आपके काम तो बनने ही बनने हैं। तो आगे रिकन्सिडर। तो जहाँ पर थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखो कि आपने कहीं किसी का दिल दुखाया हो, कोई गलती की हो, तो उसकी आप माफ़ी मांग सकते हो। माफ़ी मांगोगे तो ना, आप माफ़ी मांगने का भी एक तरीका होता है। डिवाइन को बीच में लेकर उस आत्मा तक माफ़ी पहुंचानी होती है। अगर किसी को नहीं पता, आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, तो वो मैं आपको सिखा सकती हूँ कि कैसे माफ़ी मांगनी है। तो डिवाइन के द्वारा भेजी गई जो प्रार्थना होती है ना, वो आत्मिक लेवल पे काम करती है, बहुत बड़ा काम करती है। नो नीड टू वरी। तो डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन का आशीर्वाद है।
पल पल डिवाइन चेक करते हैं, देखते हैं। अदृश्य शक्तियों की गोद में बैठे होते हैं। ब्रह्मांड हमारे पिता हैं, प्रकृति हमारी माता है। हमारे असली माता पिता वो हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया। वो कुछ टाइम के बाद एक लिमिट टाइम होती है 5 तत्वों के शरीर की, उन्होंने तो हमें छोड़ना ही होता है, जाना ही होता है। लेकिन जो हमारे असली माता पिता होते हैं, ब्रह्मांड और धरती, वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। हर वक्त हम उनकी गोद में समाये रहते हैं। उनके साथ आप अटैच हो, देखो कितना मज़ा आता है। मेरी मेडिटेशन चल रही है, उनके साथ अटैच होने की बहुत प्यारा लगता है। अगर किसी को नहीं तो गाइडेंस ले सकते हो मुझसे। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।